हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लास। तो आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये जो हमारी क्लास है या ये जो हमारी वीडियो है, इसमें हम यूनिट 3 को स्टार्ट करने वाले हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के। तो ऑलमोस्ट इससे पहले यूनिट 1 को और यूनिट 2 को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप इसी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी को वॉच कर सकते हो। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। साथ ही स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास, क्योंकि यूनिट 3 को आज हम जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। साथ ही अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये है सबसे पहले आपका सिलेबस यूनिट 3 का। तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले एक्चुअल में हमें देख लेना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या स्टार्ट करने वाले हैं, या ये जो यूनिट 3 है इसमें कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो ये आपका एक सिलेबस है जिसमें यूनिट 3 के सारे पॉइंट्स दे रखे, सारे कॉन्सेप्ट दे रखे, जिसको हम क्लियर करेंगे। तो वन वीडियो में इन सभी को कवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, तो वन वीडियो में कवर करना इम्पॉसिबल है। सो इसे भी हम पार्ट के थ्रू इसको हम कवर करेंगे, जैसे हमने यूनिट 1 को और यूनिट 2 को कवर किया है। तो इस तरीके से हम वन बाय वन पार्ट्स के थ्रू इन सभी को समझेंगे। तो सबसे पहले आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्लानिंग का जो मीनिंग है या मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट। तो आज की इस क्लास में हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे प्लानिंग के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्लानिंग क्या होता है। किसी भी बिजनेस में कोई भी काम करने के लिए जब काम को नहीं किया जाता है, उससे पहले जो आइडियाज़ हमारे मन में आती है या जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, या कह सकते हैं कि जब वर्क को आप फिजिकल रूप में करने से पहले जो भी आप सोच विचार करते हो या जो भी आप सोचते हो कि किस तरीके से हम काम को पूरा करेंगे, तो ये पूरा जो फंक्शनिंग होता है या आपके माइंड में जो इस प्रकार की जो थिंकिंग चलती है, ये सारा आ जाता है प्लानिंग के अंदर। तो प्लानिंग जो है, इट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसे कहा गया है कि ये क्या है, हमारे मैनेजमेंट के अंदर सबसे मोस्ट फंडामेंटल फंक्शन माना जाता है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट काम माना जाता है किसे, प्लानिंग को। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन सक्सेस इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स ह्यूमन मटेरियल फाइनेंशियल रिसोर्सेज ओनली व्हेन इट्स मैनेजमेंट डिसाइड इन एडवांस इट्स ऑब्जेक्टिव एंड मेथड्स ऑफ अचीविंग दैम। इसका मतलब है कि देखो, जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम किया जाता है तो वो काम कितना इफेक्टिव तरीके से होगा, उसके अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं उसको किस तरीके से अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे, ह्यूमन बीइंग का या मटेरियल का या फाइनेंशियली जो भी हम यूज़ करें, हमारे रिसोर्सेज हैं उन सभी का कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ होता है, ये सारा हमारा डिपेंड करता है प्लानिंग के अंदर। तो हमारी जो प्लानिंग है किसी भी काम को करने के लिए, वो काफ़ी इफेक्टिव होना चाहिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वजह से जो प्लानिंग है इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है या इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन उसके बाद है, प्लानिंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग फ्रॉम अमंग अल्टरनेटिव फ्यूचर्स कोर्सेज ऑफ एक्शन फ्रॉम द एंटरप्राइज एज अ होल और एवरी डिपार्टमेंट और सेक्शन विद इन इट। इसका मतलब है कि प्लानिंग के अंदर ये सारा चीज़ इन्वॉल्व किया जाता है, ये सारी चीज़ें सम्मिलित की जाती है, जिसमें एक बिजनेसमैन के सामने या एक ओनर जो है, एक एंटरप्रेनर जो है, उसके सामने अल्टरनेटिव ऑप्शन आते हैं किसी भी काम को लेके। तो एक जो एंटरप्रेनर है या एक जो बिजनेसमैन है, उसे क्या करना पड़ता है, अल्टरनेटिव चीज़ों में से एक जो बेस्ट जो उसका ऑप्शन है उसका सेलेक्ट करना पड़ता है। या प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं, हमारे सामने जितने भी ऑप्शन हैं, तो हम अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, हम अपने सुटेबल के अकॉर्डिंग, या जो चीज़ हमें अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग, अपने इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बेस्ट लगता है, हम उनमें से किसी एक का चुनाव करते हैं। तो ये सारे जो काम है, ये सारा जो वर्क है, ये आ जाता है हमारा प्लानिंग के अंदर। इट्स रिक्वायर सेलेक्टिंग एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव एंड डिपार्टमेंटल गोल्स एंड डिटरमाइनिंग वेज ऑफ अचीविंग दैम। इसके अंदर ये काफ़ी रिक्वायर किया जाता है कि जितने भी चीज़ें आपके सामने हैं उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना, ये आपका ऑब्जेक्टिव बन जाता है, उद्देश्य बन जाता है। साथ में ही आपके डिपार्टमेंट में जो भी आपका गोल है, जो भी आप काम को पूरा करना चाहते हो, उन सभी को अचीव करना आपके लिए एक डिटरमाइन हो जाता है, या आपके लिए एक सिद्धांत बन जाता है, या कह सकते हैं कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन द सेंस प्लान प्रोवाइड ए रैशनल अप्रोच, प्लानिंग ऑल्सो लीड इनोवेशन। इसका मतलब है कि जो प्लानिंग है वो क्या करता है, हमें रैशनल एक अप्रोच प्रदान करता है। बहुत सारे हमें इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं अप्रोच प्रदान करता है, जिसमें एक प्लानिंग के अंदर काफ़ी इनोवेशन, काफ़ी इनोवेटिव, इन सभी को भी इंक्लूड किया जाता है। तो ये थी हमारी प्लानिंग के बारे में एक जस्ट सिंपल सी लाइन में डेफिनेशन। ये कह सकते हैं कि प्लानिंग को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, ये सारी इस लाइन में बताया गया है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्लानिंग है क्या। उसके बाद है, ये कुछ प्रोसेस दे रखा है, इसको हम अपने आगे वाली क्लास में कवर करेंगे। तो उसके बाद देखोगे आप, जो प्लानिंग है उसके अंदर में एक जो सेकंड पॉइंट है वो इंक्लूड किया जाता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग। ये एक सेकंड फ्रेज है प्रोडक्ट लाइफ सर्कल का, जिसे हम शॉर्टकट में PLC कहेंगे। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या हो जाता है,
प्रोजेक्ट प्लानिंग इज़ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हम जब हम प्लानिंग का काम करते हैं या हम मैनेजमेंट करते हैं सारे कामों को लेके, तो हमारा क्या है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है प्रोजेक्ट, जिसको हम प्रोजेक्ट प्लानिंग कहते हैं। जैसे आप किसी भी काम को करने के लिए पहले सोच विचार करते हैं, इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करते हो, या सारे जो आपके डाटा है उनको आप कलेक्ट करते हो, तो ये सारा काम जो आपका एक प्रोजेक्ट बन जाता है आपके बिजनेस के अंदर। तो इस तरीके से कहा गया है जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है एक पार्ट है हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, जिसके अंदर क्या किया जाता है, which relate to the use of schedule to plan and sequentially report progress within the project environment। इसके अंदर ये चीज़ इंक्लूड किया जाता है कि आप चीज़ों को किस तरीके से प्लान करोगे, आपका शेड्यूल क्या रहेगा काम को लेके, आप बारीकी तरीके से या वन बाय वन अपने प्रोजेक्ट को किस तरीके से हैंडल करते हो, किस तरीके से वर्क करते हो, जो कि आपका पूरा प्रोजेक्ट का एनवायरनमेंट कहलाता है। उसके बाद है प्रोजेक्ट प्लानिंग कैन बी डन मैनुअली। जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है उसको मैनुअली भी एक तरीके से डन किया जाता है, और बाय द यूज़ ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो एक कहने का मतलब है जो प्लानिंग का प्रोजेक्ट है आप उसको मैनुअली भी कर सकते हो, एक ह्यूमन बीइंग जैसे हम हैं उस तरीके से हम अपना एक एफर्ट लगा के भी कंप्लीट कर सकते हैं, और चाहे तो हमारे काम पे डिपेंड करता है, हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करके भी अपने प्रोजेक्ट प्लानिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि कई काम ऐसे रहते हैं जिसमें सॉफ्टवेयर के द्वारा ही काम को कंप्लीट किया जाता है, तो उस कंडीशन में प्रोजेक्ट प्लानिंग को सॉफ्टवेयर के थ्रू ही किया जाएगा। The necessary resources required can be estimated and cost for each activity can be allocated to each resources। जैसे देखा जाएगा कि प्लानिंग के अंदर क्या किया जाता है, जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी का पहले एस्टिमेट किया जाता है कि वो कितने कॉस्ट पे पड़ेगा, आपकी जो भी एक्टिविटीज़ है वो किस तरीके से रन करेंगे, आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ कहाँ से मिलेंगे। कम्प्लीटली एक मेथड बन जाता है, एक प्रोसेस बन जाता है, कह सकते हैं एक प्लानिंग बन जाती है हमारी कम्प्लीटली किसी भी वर्क को पूरा करने के लिए। तो जब एक स्टार्टिंग जो आपका जब आपके पास जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है किसी चीज़ को लेके, वहाँ से लेके और जब आपका जो प्रोजेक्ट है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, जो आपका काम है वो फिजिकल रूप में आ जाता है, तो वहाँ तक के बीच में जो भी आपका काम है वो सारा आपका आ जाता है प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रोजेक्ट प्लानिंग किसे कहा जाता है। उसके बाद है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग इज़ ऑफन यूज टू ऑर्गेनाइज डिफरेंट एरियाज ऑफ ए प्रोजेक्ट। कि जो आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग है ये मोस्टली कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एरियाज़ में यूज़ किया जाता है। इसके अंदर चीज़ें इंक्लूड है जैसे प्रोजेक्ट प्लान हो गया, वर्कलोड हो गया, द मैनेजमेंट ऑफ टीम्स हो गया, या इंडिविजुअली अगर हम इसे करना चाहें हमारे वर्क पे डिपेंड करता है, तो हम इसे इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, ग्रुप के थ्रू भी कर सकते हैं, हमारा टीम भी कर सकता है, ऑल ओवर किसी भी तरीके से डन किया जाता है। ये हमारा डिपेंड करता है हमारे वर्क पे, हमारे काम पे। प्रोजेक्ट प्लानिंग मस्ट बी डन बिफोर द प्रोजेक्ट इज़ एक्चुअली स्टार्टेड। जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है वो लगभग डन हो जाता है कब, जब हम किसी प्रोजेक्ट के बारे में एक्चुअली स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि जब हम किसी प्रोजेक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं, सब कुछ प्लान कर लेते हैं, देन जब हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देते हैं तो ऑलमोस्ट माना जाए तो लगभग वो हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारा हमारा था प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर। उसके बाद अब देखो, जैसे प्रोजेक्ट प्लानिंग को आपने बस एक उसका मीनिंग समझा कि प्रोजेक्ट प्लानिंग है क्या। अब प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर भी कुछ चीज़ें इन्वॉल्व की जाती है, कुछ चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड है। तो सबसे पहले है प्रोजेक्ट प्लानिंग इन्वॉल्व्स, कि प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर किस किस चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। सबसे पहले है डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, कि सबसे पहले आपका जो भी वर्क है उसका जो है ऑब्जेक्टिव मीन्स उसका जो उद्देश्य है काम करने का, उसको पहले डिफाइन किया जाता है, या हम कह सकते हैं हमारा उद्देश्य क्या है पहले काम को लेके वो हम पता लगाते हैं। उसके बाद है एक्सप्लेनिंग द स्कोप, कॉस्ट एंड रिसोर्सेज, मीन्स हम क्या करेंगे, जो भी हमारा स्कोप है, जो भी हमारी कॉस्ट लगेगी हमारे वर्क पे, या जितने भी रिसोर्सेज है जो कि हमारे काम से रिलेटेड है, हमारे वर्क से रिलेटेड है, उन सभी को हम एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने का मतलब है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उन कामों को फिक्स कर लेते हैं कि ये काम इस तरीके से किया जाएगा। उसके बाद है शेड्यूलिंग टास्क। इसके अंदर क्या करोगे, जब आप किसी काम को करना स्टार्ट कर देते हो, वो आपके सामने एक टास्क के रूप में रहता है, तो आप क्या करते हो, काम को शेड्यूल में ले लेते हो। जैसे आप किसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले प्लान कर लेते हो कि हाँ पहले आपको ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। तो इस तरीके से जो आपका जो प्रोसेस चलता है, या आप ये थिंकिंग बना लेते हो कि हम अपने काम को इस तरह से शेड्यूल करेंगे। तो सेम ऐसे बिजनेस में भी इस तरीके से शेड्यूल बनाया जाता है, जिसमें आप अपने टास्क को एक शेड्यूल के थ्रू कंप्लीट करोगे। तो ये आपका आ गया थर्ड पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जनरेटिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उसके बाद क्या करोगे, जब आपने अपना ऑब्जेक्टिव भी देख लिया, आपको कैसे क्या काम करना है, आपका उद्देश्य क्या है बिजनेस का, उसके बाद आप स्कोप को ढूंढोगे, कॉस्ट, रिसोर्सेज, इन सभी का पहले पता कर लोगे।
काम का साथ में शेड्यूल बना लोगे कि आपका काम कैसे किया जाएगा, किस तरीके से आप करोगे। उसके बाद इन सभी काम को एक रिटन फॉर्म में ले लेते हैं हम, या बोल सकते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को एक रिटन में लिख लेते हैं हम। उसे कहते हैं हम जनरेटिंग प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। तो ये हमारा 4 पॉइंट था, या कह सकते हैं ये हमारे 4 पॉइंट है जो कि प्लानिंग प्रोजेक्ट में इंक्लूड किए जाते हैं। तो आई थिंक आपको ये थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि ये 4 पॉइंट क्या बताते हैं, या इनके नाम से क्लियर हो जाएगा, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ये चीज़ किससे रिलेटेड है। अब इसको हम काफ़ी डीपली वे में समझेंगे। सबसे इसके साथ में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है नीड ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, कि किसी भी बिजनेस में जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है उसकी क्यों आवश्यकता है, या कह सकते हैं वो क्यों ज़रूरी है हमारे बिजनेस के लिए। अब देखो, कोई भी काम अगर आप विदाउट प्लानिंग के करोगे तो काम आपका गलत भी हो सकता है, आपको नुकसान भी हो सकता है। बट वही चीज़ आप अगर आप उसको प्लान के थ्रू करते हो तो आपका काम जो है वो 100% सक्सेस होने के उसके चांस रहते हैं। तो इसीलिए किसी भी बिजनेस तो काफ़ी बड़ी चीज़ हो जाती है, उसमें हम पैसा लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, तरह तरह के लोग जुड़े रहते हैं, तो वो काम तो और ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो इसलिए काफ़ी उसके लिए प्लानिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लानिंग के अंडर अंदर देखा जाए तो इसलिए नीड जो है इसकी क्यों होती है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम। रिड्यूस का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना, कि जैसे हम क्या करेंगे, हमारा जो प्लानिंग है इसका सबसे फर्स्ट नीड है, ये सबसे पहली आवश्यकता है, जितने भी कॉस्ट है उसको हम कम करेंगे। हम अपने सामान को, जो भी हमारा प्रोडक्ट है या जो भी हम सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे हम कम लागत पर या कम कॉस्ट पे हम उसे प्रोवाइड करें। साथ ही उस काम को पूरा करने में हमारा कम से कम टाइम लगे, या क्योंकि हम हर कोई चाहता है ना कि हमारा जो भी काम है वो फटाफट हो जाए, जल्दी से हो जाए। तो इसलिए क्या करेंगे, हम रिड्यूस करेंगे अपने कॉस्ट को और टाइम को। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप प्लान करोगे तो ये प्लानिंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके द्वारा क्या करोगे, आप पहले से ही प्लान कर लोगे काम कैसा होगा, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉय जो है वो सेटिस्फाई हो जाएंगे, उनको अपने काम के प्रति संतुष्टि रहेगा, जिससे क्या करेंगे, वो अपने स्किल का अच्छे तरीके से यूज़ करके आपके काम को अच्छे तरीके से इफेक्टिव वे में उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये क्या करता है, हेल्प करता है इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। ये एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करता है, बढ़ावा देता है। इसके बाद जो पॉइंट है वो है इम्प्लीमेंट क्वालिटी एश्योरेंस टाइमली टेस्टिंग ऑफ द आउटपुट एट एवरी स्टेप। ये हमें हेल्प करता है किसी भी चीज़ के बारे में, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने में, या जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो भी हम सर्विसेज दे रहे हैं उसकी जो क्वालिटी है उसको टाइम टू टाइम उसको चेक करने में, या कह सकते हैं उसको तरह तरह के टेस्टिंग के द्वारा उसको हम टेस्ट करके ये जान सकते हैं कि हमारा जो भी काम है उसमें अच्छी क्वालिटी है या नहीं है। उसके बाद है रिड्यूस प्रोजेक्ट रिस्क। अब प्लानिंग कर लिया आपने तो आपको पहले से ही पता है कि आपका काम किस तरीके से होगा, आपके सामने क्या चुनौती आ सकती है, क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, या साथ ही क्या आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो जब सारी बातें आप अज्यूम कर लोगे तो आपका जो है रिस्क है वो काफ़ी कम हो जाता है, रिड्यूस प्रोजेक्ट रिस्क। तो इससे क्या होगा, जो आपका प्रोजेक्ट है उसके अंदर जो भी आपकी रिस्क आ रही है आपके काम के प्रति, तो वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये था हमारा कि नीड ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो आई थिंक आपको यहाँ तक वीडियो से सब चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न आ रहा है, कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो, साथ ही वीडियो से भी आपको हेल्प मिल जाएगा अगर आप इसे दोबारा रिपीट करके देखते हो तो यहाँ तक हमने काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने अभी तक क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने देखा है कि प्लानिंग क्या होता है, कि प्लानिंग क्यों किया जाता है, या प्लानिंग है क्या एक्चुअल में। उसके बाद हमने पढ़ा है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होता है, प्रोजेक्ट प्लानिंग क्यों सम्मिलित किया जाता है, इसके अंदर क्या क्या टर्म आते हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। उसके बाद देखा हमने प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर क्या 4 पॉइंट इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि नीड ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग, जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है उसकी आवश्यकता हमारे बिजनेस में क्यों है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। उसके बाद है प्रोजेक्ट प्लानिंग इंक्लूड्स द फॉलोइंग 10 स्टेप। अब देखो, जो आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग है उसको आपने सोच विचार कर लिया, आपको पता भी है कि आपके बिजनेस में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा है। अब सब कुछ आपने अज्यूम कर लिया तो आपको काम को भी फिजिकल तरीके से उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपका जो काम है केवल थिंकिंग में रहेगा या आप सोच के ही कंप्लीट कर लोगे। आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, अब आप उसको आपको अपने स्किल लगानी पड़ेगी, अपना पूरा एक तरीके से फिजिकल अपीयरेंस देना पड़ेगा वहाँ पे, और अपने काम को उसको कंप्लीट तरीके से करना होगा। तो उसके लिए 10 स्टेप यूज़ किए जाते हैं, जिसके द्वारा क्या है आपका जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है वो कंप्लीट होता है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई एंड मीट स्टेक होल्डर। अब स्टेक होल्डर कौन होता है, हमारी जो यूनिट टू में आई थिंक, हाँ, उसमें सारे पर्सन के बारे में हमने किया था, उसमें हमने देखा था कि स्टेक होल्डर कौन होते हैं। तो अभी भी मैं आपको आइडिया लगा दूंगी कि स्टेक होल्डर क्या होता है। सबसे पहले क्या देखते हैं, जो स्टेक होल्डर है इंक्लूड एनीवन। स्टेक होल्डर के अंदर कोई ना कोई ऐसा इंक्लूड किया जाता है, कोई भी एक व्यक्ति।
विद एन इंटरेस्ट इन द प्रोजेक्ट, कि जिसे क्या है कि आपके प्रोजेक्ट में काफ़ी इंटरेस्ट है, उसका रुचि है आपके प्रोजेक्ट में। होल्ड ए मीटिंग टू ब्रिंग स्टेक होल्डर टुगेदर, तो आपको क्या करना है, स्टेक होल्डर के साथ में किसी प्रोजेक्ट को लेना है। एंड यूनिफाई द विजन बिहाइंड द प्रोजेक्ट, और अपने जो आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी तरफ आपको अपना एक नज़रिया रखना है, या कह सकते हैं कि उस तरफ आपको एक नज़र देना है। द टॉपिक कवरेज शुड इंक्लूड स्कोप, गोल्स, बजट, शेड्यूल एंड रोल्स, और ये जो टॉपिक है इसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड किया जाएगा, आपका स्कोप, आपकी गोल्स, बजट, शेड्यूल एंड रोल्स, तो ये सारा चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टेक होल्डर कौन होता है। स्टेक होल्डर एक पर्सन होता है या एक ग्रुप होता है जिसको एक नाम दिया जाता है स्टेक होल्डर का, जिसके अंदर एक समूह रहता है जो अपने काम को समूह के द्वारा कंप्लीट करते हैं। एक ग्रुप हो जाता है जो कि हमारे बिजनेस से रिलेट रहते हैं, और हमारे जो बिजनेस के बारे में क्या बातचीत है, क्या उसका एक क्या उसके बारे में थिंकिंग है लोगों की, या हमारे बिजनेस के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उनको पता रहता है। तो स्टेक होल्डर एक ग्रुप हो जाता है जिसको हमारे बिजनेस रिलेटेड सब बातों का पता रहता है। अगर हमारे बिजनेस की अच्छी अच्छी उसकी इमेज बनी हुई है वो भी उनके सामने रहेगा, अगर हमारे बिजनेस के बारे में गलत इमेज बनी हुई है तो वो भी स्टेक होल्डर के पास पहले से इन्फॉर्मेशन रहता है। तो एक समूह रहता है जो कि हमारे बिजनेस से जुड़े रहते हैं। तो ये तो हो गया आइडेंटिफाई एंड मीट स्टेक होल्डर, कि हमें क्या करना है, स्टेक होल्डर से मिलना है, जो कि क्या करेगा, हमें प्रोजेक्ट प्लानिंग में हेल्प करेगा। साथ ही अगर हमारे पास किसी तरीके का प्रोजेक्ट नहीं है तो वो हमें हेल्प भी करेंगे इस तरीके के प्रोजेक्ट प्रोवाइड करने में। इसके बारे में अगर आपको डीपली पढ़ना है कि स्टेक होल्डर कौन है, स्पेशली इसके बारे में, तो आप यूनिट 2 के वीडियोज़ में जाके देख सकते हो, जहाँ पे पार्ट्स के थ्रू आपको मिल जाएंगे, या आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हो कि टॉपिक में आपको मिल जाएगा कि स्टेक होल्डर कहाँ पर है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, डिफाइन स्कोप। अब आपको अपना जो भी स्कोप है आपके काम का, कहाँ कहाँ से आपको रिसोर्सेज मिल सकती है, आपकी कैपिटल कहाँ से मिलेगी, आपको एम्प्लॉयज़ कहाँ से मिलेंगे, कहने का मतलब है कि आपके जो भी रिसोर्सेज है, जो भी आपका स्कोप है, उसको आपको डिफाइन करना है, आपको पता लगाना है, ये कह सकते हैं उन चीज़ों को आपको फिक्स करना है। फिर है सेट एंड सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, वो है सेट और प्रियोरिटाइज टास्क। इसके अंदर क्या किया जाता है, लिस्ट टास्क नेसेसरी टू मीट गोल्स एंड प्रियोरिटाइज दैम बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस एंड इंडिपेंडेंसीज। इसके अंदर क्या किया जाता है, उसके बाद आपका जो भी एक गोल है उससे काफ़ी जो भी आपके लिए नेसेसरी, आपके लिए जो आवश्यक चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है, उन सभी को आपको एक तरीके से लिस्ट किया जाता है, पता कर लिया जाता है, सेट कर लिया जाता है। जो भी आपका जो टास्क है, जो आपके काम के अंदर इंक्लूड है, ये जो भी इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए, उन सभी को फिक्स किया कर लिया जाता है, जिसे हम कहते हैं सेट और प्रायोरिटाइज टास्क। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है क्रिएट ए शेड्यूल। अब आपको क्या करना है, आपका जो भी वर्क है उसका आपको एक शेड्यूल बनाना है कि किस तरीके से आपको काम को कंप्लीट करना है, वन बाय वन। आपका जो स्टेप रहेगा या आपका जो भी एक काम का वर्क रहेगा, जो स्टेप रहेगा, प्रोसेस रहेगा, उसको आप किस तरीके से कंप्लीट करोगे। तो ये है आपका एस्टेब्लिश ए टाइमलाइन दैट कंसीडर्स द रिसोर्सेज नीडेड फॉर द टास्क। इसके अंदर आप क्या करोगे, कंसीडर कर लोगे हर चीज़ को लेके, रिसोर्सेज को लेके, ये जितने भी टास्क है, जितने भी वर्क है, जो आपको किस तरीके से करना है, किस प्रकार से करना है, उन सभी को आप क्या करोगे, एक शेड्यूल में लेके आओगे, तो जिसे हम कहेंगे क्रिएट अ शेड्यूल। उसके बाद है एक्सेस रिस्क। आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट रिस्क एंड डेवलप स्ट्रेटजीज फॉर मिटिगेटिंग दैम। आपको क्या करना है, उसके बाद जो भी आपका रिस्क आ रहा है बिजनेस में या आने वाला है, इसके बारे में हम एनालाइज कर लेंगे, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई के अंदर क्या होगा, जो आपके सामने एक तरीके से आप बस सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में कि वो रिस्क आपके बिजनेस में आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, तो क्या करना है, उन चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना है, डेवलप करना है तरह तरह की स्ट्रेटजीज़ को, जो कि क्या करेगा, आपको काम को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन करेगा, हेल्प करेगा। उसके बाद है कम्युनिकेट, शेयर द प्लान विद ऑल स्टेक होल्डर। अब जो भी स्टेक होल्डर आपके काम, आपके जो प्रोजेक्ट में रिलेट है, जो कि इंक्लूड है, उन सभी के साथ आपका जो भी प्लान है, जो भी आपने शेड्यूल तैयार किया है, उन सभी को उनके साथ शेयर करना है। उसके बाद है रिसेसेस। ए माइलस्टोन्स आर मेट, रिविजिट्स द प्रोजेक्ट प्लान एंड रिवाइज एनी एरियाज दे आर नॉट मीटिंग एक्सपेक्टेशन। इसके अंदर आपको क्या करना है, तरह तरह के जो आपकी प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर जो भी एक एरिया है, या जितना भी आपका जो कवरिंग है, पार्ट है, जो कि आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, उन सभी के साथ आपको एक मीट करना है, एक मीटिंग करना है, जिसको हम कहेंगे जो मतलब कि दे आर नॉट मीटिंग एक्सपेक्टेशन, जिससे आपका एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, आपकी उम्मीद भी नहीं है, आपको उन तरह से भी एक तरह से मिलाव करना है, या उन सभी के साथ सम्मिलित होकर अपने प्रोजेक्ट को एक अच्छे तरीके से उसको एक रास्ता लेके जाना है, या कह सकते हैं कि उसको एक सही तरीके से लेके जाना है आपको।
उसके बाद है फाइनल इवैल्यूएशन। अब जब सारा वर्क हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, हमने उसको बस सोच भी लिया, इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर लिया, ऑलमोस्ट हमने सारी प्लानिंग कर ली है, देन हमने उसको काम करना स्टार्ट भी कर दिया, अपने प्रोजेक्ट में काम करना भी शुरू कर दिया है, तो फाइनल जो स्टेप रहेगा वो आपका रहेगा फाइनल इवैल्यूएशन। फाइनल इवैल्यूएशन का मतलब है अंतिम मूल्यांकन। अब मूल्यांकन का मतलब क्या होता है कि जब आपका जो काम है वो जब होने लग गया है, या वो जो काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया या कंप्लीट होने वाला है, तो उसके बारे में जब आप सारा इन्फॉर्मेशन करोगे कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, उसमें क्या क्या कमियां आ रही है, या कह सकते हो उसके बारे में ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन जब आप लोगे तो वो आपका हो जाएगा मूल्यांकन, जिसे हम इवैल्यूएशन कहेंगे। तो वंस द प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटेड, कि एक बार जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, परफॉर्मेंस शुड बी इवेलुएट टू लर्न, जो आपका जो भी आप काम कर रहे हो, जो आपका परफॉर्मेंस है, जो आपका काम करने का एक तरीका है, उसको आप इवेलुएट करोगे। टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, इसको आप किस तरीके से करोगे, एक्सपीरियंस के थ्रू करोगे। एड आइडेंटिफाइज एरिया टू इम्प्रूव, और साथ में जो भी एरिया है जिसमें आपका काम करा, अगर उसमें कोई भी कमी है आपके प्रोजेक्ट में, तो उन सभी को आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव करोगे, उसको अपने वर्क से हटा दोगे। तो फाइनली जो इवैल्यूएशन आता है उसके अंदर क्या होता है, जो आपका इवैल्यूएशन के अंदर जो भी अगर कमी आ रही है या जिस तरीके के काम में जो डिफ़िकल्टीज आ रही है, उन सभी को आपको कंप्लीट करना है, उन सभी को हटाना है, साथ में अपने बिजनेस रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको कलेक्ट करनी है। तो हर तरह की जो भी डिफ़िकल्टीज़ है या जो भी प्रॉब्लम है, उन सभी को आप मूल्यांकन कर लोगे, देख लोगे आपके प्रोजेक्ट में किस किस तरीके की कमियां आ रही है, या किस तरीके से आपका जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे तरीके से चल रहा है, रन कर रहा है। तो ये ऑलमोस्ट हर तरह से कम्प्लीटली आप उसके बारे में आप जान लोगे, और साथ ही अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको आप दूर कर दोगे। तो ये हो जाता है आपका फाइनल इवैल्यूएशन। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है प्रोसेस, जिसके अंदर जिसके अंदर हमने देखा है कि जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है उसके अंदर 10 स्टेप यूज़ किए जाते हैं, बट इसमें 8 ही है। ये शायद थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रखा है इस वजह से, बट 8 भी आप अच्छे तरीके से समझ सके, आप एक दो पॉइंट को अपनी तरफ इसको इंक्लूड कर सकते हो कि प्रोजेक्ट में जैसे और भी चीज़ें हम कर सकते हैं, जैसे हम साथ साथ आइडेंटिफाई कर लेंगे कॉस्ट को किस तरीके से साथ साथ ही हम कम करें, या अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे तरीके से उसको एक ट्रेन कर दे। तो ये सारा आप इसको 8 पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ के आप दूसरे 2-3 पॉइंट को भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। तो ये आपके क्वेश्चन के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का है। कम मार्क्स का है तो आपके लिए 8 पॉइंट भी काफ़ी इनफ है, और अगर आपका जो मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा है तो आप इसमें 1-2 पॉइंट और भी ऐड कर सकते हो। तो वीडियो इतना देखने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि बिजनेस के अंदर जो भी प्लानिंग है वो क्या होता है, और जो प्रोजेक्ट प्लानिंग है वो क्या होता है। तो आई थिंक आपको ये जो क्लास है इससे आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा, साथ ही सारे कॉन्सेप्ट जितना अभी तक हमने किया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम अपने नेक्स्ट स्टेप को या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम बस इतना ही करेंगे जहाँ तक हमने ये किया है। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया, तो आप पूछ के उसको दूर कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।